कोई कहता है 2047 तो कोई कहता है 2060। कोई कहता है एस्ट्रॉयड खत्म करेगा पृथ्वी को तो कोई कहता है विनाश के दिन शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अनसुने रहस्य के पहले एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, यह कह पाना बेहद मुश्किल है कि कलयुग का अंत ही पृथ्वी का सर्वनाश लाएगा या फिर कलयुग के अंत के बाद दूसरा युग आ जाएगा। दोस्तों, हम सभी को पता है कि 4 युग हैं। सत्ययुग 17,28,000 वर्ष का है, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का है, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का है और कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। सबसे कम यानी जिस युग में हम अभी रह रहे हैं। कलयुग के 5,119 वर्ष बीत चुके हैं, जिसमें अभी 4,26,881 वर्ष बाकी हैं। दोस्तों, हमें पता है कि कलयुग के अंत के लिए भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। वह आखिरी अवतार माना जाता है, जो कल्कि के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी के विनाश की बातें तो सब करते हैं, लेकिन जब कलयुग में पृथ्वी का अंत होगा तब उपसंहार का वह दृश्य कैसा होगा, पृथ्वी का वह रूप कैसा होगा जब पृथ्वी का अंत हो रहा होगा। श्रीमद् भागवत कथा के 12 स्कंद में कलयुग धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता चला जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा कलयुग के अंत में, जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार लेंगे, चारों वर्गों के लोग बौने के समान हो जाएंगे। गाय भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। वर्षा नहीं हुआ करेगी, भयंकर तूफान चला करेंगे। कलयुग के अंत में तूफान और भूकंप भी चलेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ वंश नष्ट हो जाएगा। कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषय हो जाएंगे। ऐसे स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेंगे। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय जैसा नहीं, बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समंदर और नदियाँ सूख जाएगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। इसके बाद कुछ समय बाद जल में फिर जीवन की उत्पत्ति शुरू हो जाएगी। श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 2 कल्पों के बाद सृष्टि का अंत होता है। हर कल्प में एक प्रलय होती है। 2 कल्पों का अर्थ है 2000 चतुर्युग। इसी प्रकार दूसरा कल्प पूरा होने पर प्रलय आता है, यानी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसके बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होती है और यही क्रम जारी रहता है। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है कल्प। मनुष्य का 1 महीना पितरों का 1 दिन माना जाता है। मनुष्य का 1 वर्ष यानी देवताओं का 1 दिन होता है। मनुष्य के 30 वर्ष यानी देवताओं का 1 माह। मनुष्य के 360 वर्ष यानी देवताओं का 1 वर्ष यानी दिव्य वर्ष। मनुष्य के 4,32,000 वर्ष यानी देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष यानी 1 कलयुग। मनुष्य के 8,64,000 वर्ष यानी देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष अर्थात 1 द्वापर युग। मनुष्य के 12,96,000 वर्ष यानी देवताओं के 3600 दिव्य वर्ष यानी 1 त्रेता युग। मनुष्य के 17,28,000 वर्ष यानी देवताओं के 4,800 दिव्य वर्ष यानी 1 सतयुग। इन सब का कुल योग मानव के 43,20,000 वर्ष अर्थात 12,000 देवताओं के वर्ष यानी 1 महायुग या 1 चतुर्युग चक्र होता है। आइए जानते हैं धरती का विकास कर्म और विनाश कर्म का काल। गर्भकाल। करोड़ों वर्षों पूर्व संपूर्ण धरती जल में डूबी हुई थी। जल में ही तरह तरह के वनस्पतियों का जन्म हुआ और फिर वनस्पतियों की तरह ही एक कोशिकीय विद रूप जीवों की उत्पत्ति हुई, जो ना नर थे और ना ही मादा। शैशवकाल। फिर संपूर्ण धरती जब जल में डूबी हुई थी, तब जल के भीतर अनिर्देशक, अंडज, जराजू, सरीसृप यानी रेंगने वाले केवल मुख और वायु युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई।
कुमार काल, इसके बाद पत्रहीन, कीटभक्षी, हस्तपाद, नेत्रकान युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। इनमें मानव रूप, वानर, मानव आदि भी थे। किशोर काल, इसके बाद भ्रमणशील, आखेटक, वन संपदा भक्षी, गुहावासी, जिज्ञासु, अल्पबुद्धि प्राणियों का विकास हुआ। युवा काल, फिर कृषि, गौपालन, प्रशासन, समाज संगठन की प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रही। पौड़ काल, वर्तमान में पौड़ावस्था का काल चल रहा है, जो लगभग विक्रम संबंध 2042 पूर्व शुरू हुआ माना जाता है। इस काल में अतिविलासी, क्रूर, चरित्रहीन, लोलुप, नियंत्रणहीन प्राणी धरती का नाश करने में लगे हैं। वृद्ध काल, माना जाता है कि इसके बाद साधन भ्रष्ट, निराश, निरुजिमी, दुखी जीव रहेंगे, इनकी आयु बहुत कम होगी। जीर्ण काल, फिर इसके बाद आगे अन्न, जल, वायु, ताप सबका अभाव छिन्न होगा और धरती पर जीवों की विनाश की लीला होगी। उपराम काल, इसके बाद करोड़ों वर्षों तक ऋतु अनियमित होगी, सूर्य, चंद्र, मेघ सभी विलुप्त हो जाएंगे, भूमि ज्वालामय हो जाएगी, अकाल प्रकृति प्रकोप के बाद ब्रह्मांड में प्रलय होगा। दोस्तों, प्रकृति का इतना भयानक रूप सोचना ही बेहद डरावना है, किंतु अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। लाखों वर्षों बाद कलयुग का अंत होना है। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने विचार रखें।